अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए हम बात करते हैं अफ्तार में फल एक सेहत बख्श इंतखाब या खामोश शुगर की स्पाइक की वजह। क्या आप अफ्तार में बड़ी सी फ्रूट चाट की प्लेट खाते हैं और सोचते हैं कि ये तो सेहतमंद है, जितना ज़्यादा खाएंगे उतना बेहतर। फल कुदरती तौर पर शुगर रखते हैं, फ्रुक्टोज, साथ में फाइबर, विटामिन और मिनरल भी देते हैं। लेकिन मसला तब होता है जब फ्रूट चाट में इजाफी चीनी डाल दी जाए, मीठा शरबत शामिल हो या मिकदार हद से ज़्यादा हो। सारा दिन खाली मैदा और अफ्तार में अचानक ज़्यादा मीठे फल, नतीजा ब्लड शुगर तेज़ी से ऊपर, फिर आपके जिस्म में इंसुलिन तेज़ी से बढ़ेगी और कुछ देर बाद शुगर नीचे गिरेगी। इसी को कहते हैं शुगर स्पाइक और शुगर का क्रैश। इस बात को हम एक आसान मिसाल से समझते हैं। हल्की हल्की बारिश ज़मीन को फ़ायदा देती है, लेकिन अगर एकदम मूसलाधार बारिश हो तो पानी बह जाता है और नुकसान भी करता है। ज़्यादा फ्रूट चाट वही मूसलाधार बारिश है। सही तरीका क्या है? पूरा फल जूस से बेहतर है। एक छोटा प्याला काफ़ी है। अफ्तारी के बाद बड़ी मिकदार में फ्रूट चाट ना लें। सेब, अमरूद, पपीता जैसे कम मीठे फल बेहतर हैं। आम पाकिस्तानी क्या गलतियां करते हैं? फ्रूट चाट में चीनी का इस्तेमाल करते हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और फिर ऊपर से मीठा भी खाते हैं। ये कम्बिनेशन शुगर के मरीजों को एक झटका देती है। कैसे बचा जा सकता है? फल को प्रोटीन के साथ खाएं, जूस से परहेज करें, मिकदार को महदूद रखें। शुगर के मरीज अफ्तार के बाद अपना शुगर लेवल ज़रूर चेक करें और अगर ज़्यादा हो तो हल्की फुल्की वॉक करें। और एक अहम पैगाम, फल सेहत हैं मगर हद के साथ, तवाज़ुन के साथ। अफ्तार में तवाज़ुन रखें, इससे आपकी शुगर मुस्तहकम रहेगी और रमज़ान आपको वाकई सेहतमंद बनाएगा।